राजू को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। वह प्लेटफार्म पे खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। प्लेटफार्म पे भीड़ भी बहुत थी। राजू को ट्रेन का इंतजार करते हुए बहुत देर हो जाती है पर ट्रेन नहीं आती है। तभी वहां से एक छोटी ट्रेन जाने के लिए हॉर्न देती है। राजू उस ट्रेन में बैठ जाता है। राजू के अलावा उस ट्रेन में कोई और नहीं बैठता। राजू सोचता है कि मैं ही अकेला इस ट्रेन में बैठा हूँ, कोई और नहीं। पर कोई बात नहीं, मुझे तो जल्दी जाना है। ट्रेन चलने लगती है और एक जंगल में जाकर रुक जाती है। राजू ट्रेन से नीचे उतरता है। वह देखता है कि यहाँ पर तो बहुत घना जंगल है, ये ट्रेन कहाँ रुक गई। तभी वहाँ एक गुफा में से आवाज आती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। राजू सोचता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। वह इधर उधर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह जंगल में अंदर की तरफ को जाता है। तभी वहां पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। ओहो, तो ये आवाज यहाँ से आ रही है। वह उस गुफा में अंदर चला जाता है और अंदर जाकर आवाज मारता है, कहाँ हो भाई तुम? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, कहाँ पर हो तुम? उसे गुफा में कोई दिखाई नहीं देता है। राजू गुफा से बाहर आने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक भूत आ जाता है। वह उसको देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आए हो? मुझे जाने दो ना। भूत राजू की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा, हा हा हा। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब तू कहीं नहीं जा सकता यहाँ से, अब तो मैं तेरा खून पीऊंगा, हा हा हा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दो। भूत राजू की तरफ बढ़ता है। राजू इधर उधर भागता है लेकिन भूत उसको आगे ही मिल जाता है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये भूत मुझे मार देगा। पर वहां पर राजू को बचाने कोई भी नहीं आता है। राजू फिर भागता है और गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तभी उसके सामने फिर से भूत आ जाता है। वह बहुत डर जाता है। वह जिधर भी देखता था उसको भूत ही भूत दिखाई देता था। वह बहुत परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं। वह सोचते ही सोचते चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सब उस भूतिया गुफा के बारे में जानते थे, इसलिए उस गुफा के पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। सब उस भूतिया गुफा से बहुत डरते थे। कुछ समय के बाद राजू की आंख खुलती है। वह वहां से भागने लगता है। पीछे से बाबा राजू को आवाज मारते हैं, रुको बेटा, तुम मुझसे डर मत, मैं यहाँ तेरी मदद करने आया हूँ। बाबा, मुझे इस गुफा से बाहर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। इस भूतिया गुफा में तू यहाँ कैसे आ गया? बाबा, यह बात बाद में बूझ लेना, पहले यहाँ से बाहर निकाल दो ना। बेटा, तू शांत हो और डर मत, अब तो बाबा तेरे साथ है। बाबा अपने मंत्र को पढ़ना शुरू कर देते हैं और सारे भूतों को बांध देते हैं। बेटा, तू अब आजाद है, मैंने इन सब भूतों को बांध दिया है, तू अब यहाँ से आराम से जा सकता है। बाबा, ये काम तो पहले भी हो सकता था ना? हाँ बेटा, कर सकता था, पर इन सब के सामने मेरी शक्तियाँ कमजोर रह जाती थी। फिर मैंने जाकर और पूजा और शक्तियाँ ली जिससे मैं इन बुरी आत्माओं का सामना कर सकूं। और आज मैंने इस गुफा को इन भूतों से आजाद करा दिया है, अब कोई भी परेशान नहीं होगा। बाबा, क्या इस गुफा का कोई पुराना राज भी है क्या? हाँ बेटा, इस गुफा का बहुत पुराना राज है, तुम इस गुफा की कहानी सुनना चाहोगे? हाँ बाबा, बताओ ना, क्या कहानी है इस गुफा की?
कुछ समय पहले विदेश से कुछ लोग घूमने के लिए गांव आए थे। वह देखने में बहुत अलग थे। गांव वालों को लगा कि यह हमारी तरह नहीं है, यह तो हमसे बहुत अलग हैं, पता नहीं कैसे होंगे। गांव वालों ने उनको गांव में रहने नहीं दिया और उनको परेशान करने लगे। वह भागकर एक गुफा में आ जाते हैं और उस गुफा में रहने लगते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, जितनी जल्दी हो ये गांव खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। हम तो यहाँ पर बस गांव देखने के लिए आया था। ऐसे नहीं मानोगे तुम। गांव वाले मिलकर उनको मारने लगते हैं। वह उनको इतना मारते हैं कि वह सारे मर जाते हैं। अरे ये तो सारे मर गए। यह देखकर वह डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर वह सब भूत बन जाते हैं और वह भी उन गांव वालों को मार देते हैं। बस इस गुफा की यही कहानी है बच्चा। तो बाबा यह सब हुआ था इस गुफा में, इस वजह से यह भूतिया गुफा बन गई थी। हाँ बेटा, यही कारण था इस गुफा का। यह गुफा अब पूर्ण रूप से इन भूतों से आजाद हो गई है। अब कोई भी परेशान नहीं होगा, सब खुशी से रहेंगे। बाबा और राजू दोनों अपने घर को चले जाते हैं।